एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में एक बूढ़ा आदमी 30 दिनों से लगातार सफर करके साम्राज्य के राजा जीसो के पास पहुंचता है। नोटिस करने वाली बात ये थी कि जैसे ही वो आदमी महल की ओर बढ़ रहा था वैसे ही चारों तरफ अंधेरा फैलते ही जा रहा था, एस इफ उस राज्य में कोई बड़ी संकट आने वाली थी। वो बूढ़ा आदमी देवताओं का राजा तियान की तरफ से राजा के लिए एक संदेशा लेकर आया था। सांग किंगडम पिछले 600 सालों से गॉड की पूजा करते आए हैं, लेकिन जब से जीसो राजा बना उसने पूजा करना बंद ही कर दिया। इसकी वजह से सारे देवता उसके ऊपर नाराज हो गए हैं। तो वो बूढ़ा आदमी उसे एक मैप देता है जिसमें कुछ नई माइंस की लोकेशन थी, जिससे ब्लड क्रिस्टल निकाल कर वो देवताओं को खुश कर सकता था। लेकिन उस मैप में दूसरे कई देशों की लोकेशंस थी। तो राजा बोलता है, तो गौतियान चाहते हैं कि मैं दूसरे देशों को काबू में करूं, फिर उनकी ट्रेजर्स लूट के गॉड के आगे भेज चढ़ा दूं। मुझे इतने लालची देवताओं को खुश नहीं करना। और वो देवताओं की मदद करने के लिए मना करके वो मैप जला देता है। वो बूढ़ा आदमी उसे फिर से एक बार सोच लेने को बोलता है, क्योंकि देवताओं के साथ दुश्मनी करके उसे सिर्फ बर्बादी ही मिलेगी। पर राजा ने अपना मन बना लिया था। राज्य में चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। इधर राजा का बेटा प्रिंस ऊ गेंग राजा के डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे लगता है कि देवताओं से दुश्मनी करना अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेने जैसा है। ऊ गेंग के शरीर पर बहुत सारे चोटों के निशान थे। उसके पिता ने उसे एक स्लेव की आंख खराब करने के लिए सजा दी थी और ऊ गेंग को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगता है कि उसका पिता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तभी वो देखता है कि राज्य में चारों तरफ खलबली मची हुई थी और ऊ गेंग अपनी माँ को ढूंढने चला जाता है। इसके बाद हम क्वीन दाची को देखते हैं, जो स्वॉर्ड्समैन जी यू से बातें कर रही थी। जी यू जी साओ का भाई था। उसने बहुत सालों पहले ही घर छोड़ दिया था, लेकिन देवताओं के साथ टक्कर की खबर सुनते ही वो जी यू की मदद करने आया था। इधर देवताओं ने चाओ किंगडम के राजा जीफा को चैंग किंगडम में हमला करने भेज दिया था। जीफा उसी रात को चैंग किंगडम में अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। अब एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि बहुत दिनों तक लड़ाई करने के बाद सांग किंगडम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। जीफा के सोल्जर सांग सिटी के अंदर घुस आते हैं। वो गैंग चुपके से ये सब देख रहा था। तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है और सभी ऊ गैंग को पहचान जाते हैं। वो लोग सभी ऊ गैंग को चारों तरफ से घेर कर मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ राजा चीचाओ आते हैं और ऊ गैंग को अपनी माँ के पास जाने को बोलते हैं। पर ऊ गैंग अपने देश के लिए लड़ना चाहता था। चीचाओ से कहता है, तुम तो इन लोगों को भी नहीं हरा पाए, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर ऊ गेंग वहाँ से भाग जाता है। उसे अपने पिता से और ज्यादा नफरत हो रही थी। इधर जी यू ये सब ऊपर से देख रहा था। वो बोलता है, जीसाओ कभी भी एक अच्छा राजा और एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। जीसाओ जी यू को देखकर बोलता है, मुझे पता था तुम मेरे साथ लड़ने जरूर आओगे। जी यू अपने भाई से नफरत करता था, पर वो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होता है। इधर जब राजा जीफा जीसाओ के साथ इतने कम सिपाहियों को देखता है तो उसकी कॉन्फिडेंस और बढ़ जाती है। वो बूढ़ा आदमी भी उसे हौसला दे रहा था। जीफा उस आदमी से पूछता है, आपने तो कहा था गॉड्स लड़ाई के वक्त मेरी मदद करेंगे, पर अभी तक तो कोई भी नहीं आया। जिस पर वो आदमी कहता है, सही वक्त आने पर गॉड जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। लड़ाई स्टार्ट होती है और राजा जीसाओ की पावर देखकर वो बूढ़ा आदमी भी हैरान हो जाता है। जीफा के सिपाही चीचाओ पर तीरों से हमला करते हैं, पर जी यू मैदान में आकर उन्हें खत्म कर देता है। राजा जीसाओ अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। जीफा और जीसाओ में लड़ाई होने ही वाली थी, पर तभी हेवन से एक देवता जीफा की मदद करने आते हैं। उस देवता का नाम कोई था। गॉड तियान के अंदर 6 हाई रैंक देवताएं काम करते थे और उनमें से कोई सबसे ताकतवर था। उन्हें वहां देखकर सभी हैरान होते हैं।